संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल के माध्यम से आज हम जो है आपके बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी एक नहीं दो है। एक तो आज जो है विज्ञापन संख्या अर्थात एक टेट का विज्ञापन आया कि 25 जुलाई को उसका एग्ज़ाम होगा और अगस्त में उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और दूसरी जो देर रात तक जो है विज्ञापन आया वह था टीजीटी और पीजीटी 2021, जो आपके सामने दिख रहा है। जो हम पंजीकरण प्रारंभ माने ऑनलाइन आवेदन जो है वो 16 मार्च से चालू होगा और अंतिम तिथि जो है 11/4 अप्रैल में, अर्थात 11 तारीख अप्रैल की 11वें तारीख तक अंतिम तिथि है पंजीकरण की। ऑनलाइन का अंतिम जो शुल्क जमा करने का 13 तारीख है और फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट करने के लिए 15/4/2021 है। और नीचे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या फला के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 12,603 पदों के विषय पर। यह केवल टीजीटी का विज्ञापन है। पीजीटी का विज्ञापन भी आया है लेकिन वह अलग से है, वह कहा है अलग से दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस विज्ञापन के माध्यम से आप और उत्साहित होंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। और एग्ज़ाम कब होगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, उसकी जब डेट आएगी तो घोषणा कर दी जाएगी या कोई विज्ञप्ति या विज्ञापित माध्यम से आपको निकाला जाएगा। कुछ यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी एक ही विषय में एक आवेदन कर सकता है। हाँ, यदि एक से अधिक विषय में आवेदन करता है तो उसे अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये तदर्थ शिक्षक के अनुसार है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का एक केस चल रहा है। जैसा उसका निर्णय होगा उसी के आधार पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। और आगे दिया गया है कि पेपर जो है संस्कृत, अंग्रेजी में और उर्दू में प्रश्न पत्र होगा। किसी भी आरक्षण का लाभ जो है उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए अनुमन्य होगा और 10% आरक्षण EWS को दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है सिविल अपील संख्या मान इनके आदेश के अनुसार पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और वेटेज के लिए दिया गया है नीचे। और ये सब सारी बातें हैं, आप जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। 3 चरण में आपके फार्म जमा होंगे। प्रथम चरण दिया गया है, देखिए ऊपर दिया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस का भुगतान होगा, फिर फार्म सबमिशन दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और हमें देखना है कि इनका शुल्क क्या है। अनारक्षित सामान्य जो है 700 है, 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 रुपये लगेगा। EWS का जो है 450 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 450 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। और नीचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग और इन जो ये सब अभ्यर्थी हैं इनका जो शुल्क होगा, जो अपनी कैटेगरी में है उनकी आधी शुल्क लगेगी। जैसे 700 है तो उसका आधा शुल्क लगेगा, 700 है तो 350 रुपये लगेगा और प्लस 50 रुपये जो ऑनलाइन शुल्क होगा। कुछ यहाँ दिया गया है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए। फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी को अपना रंगीन फ़ोटो लगाना है। जैसे नीचे लिखा है 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, चेहरा साफ दिखना चाहिए, फ़ोटो दूर से खींची नहीं गए। देखो सब लिखा है। 70% भाग चेहरे पे दिखने की हो कि इतना छोटा फ़ोटो हो कि चेहरा अस्पष्ट हो। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद या हल्का ग्रे कलर का होना चाहिए। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। कम से कम अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और शैक्षिक योग्यता आप लोग जानते ही हैं। वेतनमान इसका जो है 46 पे ग्रेड पर है, जिसका मूल वेतन 44,900 है।
सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और दिया गया है कि लिखित परीक्षा जो है आपकी 500 नंबरों की होगी, 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, प्रश्न की जो समयावधि है वह 2 घंटे की होगी, और प्रश्न का फलस्वरूप बहुविकल्पीय होगा, और ऋणात्मक अंक कोई नहीं होगा। तदर्थ शिक्षक के लिए दिया गया है कि 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम उन्हें 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। यही सब बातें यहाँ लिखी गई हैं, सारा स्पष्ट लिखा गया है। आप विज्ञापन देखकर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि किस विभाग में या किस विषय में कितने पद हैं। हिंदी में जो है 1742 पद हैं, गणित में 1822 पद हैं, गृह विज्ञान में 611 हैं, उर्दू में जो है ये बालक वर्ग की बात हो रही है, उर्दू में 65 है, इंग्लिश में 1587 हैं, संस्कृत में आपके लिए जो है 938 है। तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह महिला में भी है, हिंदी में 125 जनरल के हैं, टोटल 214 है, संस्कृत में 97 पद हैं, गणित में 167 पद हैं, ये महिलाओं के लिए है पद। तो आप सारे विज्ञापन एक PDF के रूप में उपलब्ध है वेबसाइट पर, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे अहर्ताएँ दी गई हैं, अहर्ताएँ आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके अंदर इन अहर्ताओं से योग्यता रखते हैं, जो लिखा गया है, तो आप फार्म भरने के लिए योग्य हैं, तो आप फार्म भरिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिए। इसी तरह PGT का भी आया है कि ये आपके सामने जो है PGT का भी आ गया है, इसका भी वही डेट है, और इसमें दिया गया है 2595 पदों पर PGT का विज्ञापन आया है। सारी चीज़ें वही दी गई हैं जो TGT में है। इसमें बस केवल हमारा इंटरव्यू साक्षात्कार बढ़ जाता है। तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि एक साथ 2 खुशियां हैं। एक तरफ टेट भी आ गया कि जो B.Ed अभ्यर्थी या जो भाई बहन B.Ed किए हुए हैं, टेट आने वाली वैकेंसियों में अपना योगदान देना चाहते हैं या इच्छुक हैं, तो वह टेट की भी परीक्षा दे सकते हैं और उसके साथ साथ अपना TGT PGT की भी तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।